गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट बताऊंगी। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा जो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन दिस मैनेजर डिटरमाइन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर कवरिंग ऑल कॉस्ट एंड हाउ मच वॉल्यूम प्रोड्यूस फॉर रिसीविंग डिजायर प्रॉफिट। देखो, एक मैनेजर को क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कितनी प्रोडक्शन करे कि उसकी सारी कॉस्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, उसको मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रोडक्शन हो कि सारी कॉस्ट भी कवर हो जाए और डिजायर प्रॉफिट भी क्या हो जाए, हम उसको रिसीव कर सकें। हम मैनेजर को देखो, फाइनेंशियल मैनेजर को कॉस्ट, प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्शन जो होती है वो कॉस्ट को भी इफेक्ट करती है, प्रॉफिट को भी। मैनेजर डिसाइड करता है कि कितनी प्रोडक्शन की जाए, कितना उत्पादन किया जाए कि सारी कॉस्ट भी कवर हो जाए और जितना उनको प्रॉफिट चाहिए वो भी मिल जाए। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, कॉस्ट, प्रॉफिट और वॉल्यूम एनालिसिस बोला जाता है। बस इतना सा ही पॉइंट था। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर। जो भी इन्वेस्टर कौन है, इन्वेस्टर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कौन है, शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम क्या कहते हैं? हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को क्या बोलेंगे? हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। इट इज द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज्ड बाय द फर्म। जितने भी सोर्सेज, क्या कौन कौन से सोर्सेज से हम पैसा इकट्ठे करते हैं? डिवेंचर इशू करके, शेयर इशू करके, रिटेन अर्निंग के थ्रू, शेयर में इक्विटी भी आ जाएंगे, प्रेफरेंस भी आ जाएंगे। इन सभी की कॉस्ट का वेटेज एवरेज कॉस्ट ही क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और जिसको कौन, फाइनेंस के सोर्सेज को कौन यूज कर रहा है? फर्म यूज कर रही है। समझ आया? फॉर अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, फर्म ऑलवेज क्या चाहती है? फर्म चाहती है कि जो उसकी रेट ऑफ रिटर्न हो, जहां पर भी वो इन्वेस्ट करे, उससे जो रिटर्न मिलती है वो हमेशा ग्रेटर हो। किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। देखो, अगर हमने मार्केट में 1000 लगाए हैं, हम क्या चाहेंगे? अगर 1000 की कॉस्ट आ रही है तो हमें रिटर्न कितनी मिले? 1000 से तो ज़्यादा मिले ना, या तो 1000 मिले या 1000 से ज़्यादा मिले। तो इसमें क्या कहा जाता है कि अगर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो हमेशा रेट ऑफ रिटर्न क्या होनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होनी चाहिए। इफ़ देयर आर अ हाई रिस्क सो देयर आर अ हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर किसी भी बिजनेस में हाई रिस्क होगा तो लोग पैसे देने से टाइम डरेंगे ना, पता नहीं हमें पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, डिविडेंड वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जितना बिजनेस में हाई रिस्क होगा उतनी ही हाई क्या होगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। हर पॉइंट को ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि पेपर में आ जाता है कि अगर किसी भी बिजनेस में हाई रिस्क होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई होगी, लो होगी, मॉडरेट होगी, या कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, जितना हाई रिस्क बिजनेस में होगा उतनी ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हाई होगी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अगर अचीव करना है तो रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव होनी चाहिए। तो रेट ऑफ रिटर्न हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, अगर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को क्या करना है? अचीव करना है। उसके बाद आता है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इट इज द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो हम लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, उन्हीं की कट ऑफ रेट क्या होती है? हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की कट ऑफ रेट को ही क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। सॉरी।
फीचर्स क्या है? इट इज़ नॉट अ कॉस्ट बट आल्सो इट इज़ अ रेट ऑफ रिटर्न विच फर्म वांट टू अर्न फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्टिव। ये कॉस्ट नहीं है बल्कि एक रिटर्न है जिसको बिजनेस चाहता है कि वो प्राप्त कर ले। अगर मान लो मैंने किसी बिजनेस में 1000 लगाए तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना, तो 1000 रुपये मैंने लगाए तो मैं क्या चाहूँगी कि इस बिजनेस से मेरे को कितने मिले? 1200 तो कम से कम मिले ताकि मुझे कुछ तो प्रॉफिट हो। तो इसीलिए क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट नहीं है बल्कि रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, जो किससे मिलेगी हमें? जो हमने जहां इन्वेस्ट किया है वहां से हम अचीव कर सकते हैं। इट इज़ अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, कम से कम इतनी तो हमें मिले ताकि हम सारे खर्चे पूरे कर सकें, तो एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होती है। इट हैज़ बीन 3 कॉम्पोनेंट, इसके 3 कॉम्पोनेंट हैं। कौन कौन से हैं? देखो इसमें देखो K इज इक्वल टू RO प्लस B प्लस F। देखो K का मतलब क्या है यहाँ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। RO मतलब क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। B का मतलब क्या है? बिजनेस रिस्क। ये पेपर में पूछ लेते हैं इक्वेशन को। प्रीमियम, बिजनेस रिस्क पे प्रीमियम और फाइनेंशियल रिस्क पर प्रीमियम। ठीक है, इसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 3 कंपोनेंट हैं। RO मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इतनी रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलगी। B का मतलब क्या है? बिजनेस रिस्क, जितना भी हमने रिस्क उठाया उस पर हमें क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। जितना भी हमने फाइनेंशियल रिस्क उठाया उस पर हमें प्रीमियम कितना फालतू मिल रहा है। इन तीनों का ऐड करके ही वो क्या बन जाती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाती है। ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 3 कंपोनेंट। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें निकालनी है तो सबसे पहले हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे कि हमें नॉर्मल में कितनी मिल रही है। अगर हम बिजनेस रिस्क को बियर करें तो हमें उस पर कितना प्रीमियम मतलब होता है एडिशन, बोनस कितना मिल रहा है। हम कहते हैं ना कि हमने एक्स्ट्रा काम किया तो हमें कितना बोनस मिलेगा, तो उसी तरीके से अगर हमने बिजनेस रिस्क को बियर किया तो हमें कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर हमने फाइनेंशियल रिस्क को बियर किया तो हमें कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये तीनों को एडिशन करके हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ फंड, जो जो फंड हमने यूज किए हैं उनकी कॉस्ट आ जाएगी। कौन कौन से हम फंड यूज करते हैं मैंने पहले ही बता दिया है। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ फंड, सभी फंड्स की कॉस्ट। और फंड्स में कौन कौन सी आएंगी? हमारे आएंगे डिवेंचर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। डिवेंचर्स को क्या कहा जाता है? बैंक। डिवेंचर्स में बैंक लोन भी आ जाते हैं और क्या आ जाता है? पब्लिक टिप्पी मतलब क्या है? पब्लिक डिपॉजिट भी आ जाते हैं। मॉर्टगेज का मतलब होता है अगर हमने कुछ गिरवी रख के लोन लिया तो वो भी आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में पता है क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो प्रेफरेंस शेयर इशू करके होती मिलती है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमें किससे मिलती है? हमारे को इक्विटी शेयर्स को इशू करने से मिलती है। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 2 तरीके की है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो एक्सप्लिसिट का मतलब, एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर से, इम का मतलब क्या होता है? अंदर से। इन आ रही है ना इन साउंड, अंदर की, एक्स मतलब बाहर की। एक्सप्लिसिट में हमें पता होता है कि कितनी कॉस्ट बियर करनी है। अगर हम बाहर से डिवेंचर इशू करते हैं, हमें पता है ना कि इतना इंटरेस्ट तो देना ही देना है। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो उस पर भी डिविडेंड देने की हम पर रिस्ट्रिक्शन होती है। तो जो कॉस्ट का हमें पता है कि इसकी इतनी कॉस्ट आएगी उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। जो अंदर की कॉस्ट है, जैसे मान लो हमने रिटेन अर्निंग कर ली तो उस पर जो कॉस्ट आई उसको क्या बोला जाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। ये बात ध्यान रखना। अगर हमें बाहर से कोई, जैसे मान लो हमने, हमारे पास अपनी कोई पर्सनल चीज है, अगर वो टूट भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो हमारी पर्सनल है। अगर हम किसी चीज को बाहर से लेंगे, अगर वो टूट गई तो उसका जो भी नुकसान होगा हमें पे करना पड़ेगा ना। अगर हमने बाहर, उसी तरीके से अगर फंड्स को बाहर से लिया तो हमें उस पर इंटरेस्ट या डिविडेंड देना ही पड़ेगा। अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कोई चीज यूज की तो हम अगर ज्यादा हो गए तो दे भी देंगे, नहीं होगा तो हम नहीं भी देंगे क्योंकि वो हमारी पर्सनल चीज है। तो अगर एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जितना जिस पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो फंड हमने बाहर
बाहर से बोरो किए हैं, जिन पर हमें रिस्ट्रिक्शन है कि हमने उस पर इतना इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना ही करना है, हमें पता है कि इसकी कॉस्ट इतनी होगी, तो उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, जो फंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हैं, जैसे रिटेन अर्निंग हो गई, वो सभी क्या है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएंगी, जिसकी कॉस्ट जिसका जैसे मान लो इसकी कॉस्ट हमें पता नहीं है क्योंकि हमारी पर्सनल है। अगर हमारी मर्जी चाहेगी तो हम देंगे, हमारी मर्जी चाहेगी तो इस पर हम कोई भी इंटरेस्ट वगैरह या डिविडेंड नहीं देंगे। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब समझ में आ गया आपको।